सेंटर ऑफ मास ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर, ये अपन देख रहे हैं। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक होलो हेमिस्फीयर है, इसका रेडियस आर के इक्वल है बेटा, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, रेडियस आर के इक्वल है, ये अपन कह रहे कि सेंटर ओ है। अभी इसका भी बेटा सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस पर होगा। बताओ इसमें किस टाइप का एलिमेंट अपन सिलेक्ट कर सकते हैं। सर रिंग। रिंग एलिमेंट, गुड। तो देखो यहाँ से अपन कह रहे कि रिंग एलिमेंट सिलेक्ट करने के लिए ये बेटा थीटा एंगल पर डी थीटा एंगल की एक का, ये थीटा एंगल है, ये डी थीटा एंगल की एक रिंग एलिमेंट अपन ले रहे हैं। ऐसे बेटा ये रिंग बनेगी, ये रिंग है। और इस रिंग की अगर थिकनेस या विड्थ अपन देखें तो विड्थ होगा बेटा आर डी थीटा के इक्वल होगा। अगर इस रिंग की रेडियस देखें तो ये थीटा बाय ज्योमेट्री ये भी थीटा होगा, ये आर कॉस थीटा के इक्वल होगा। और अगर अपन इसका सेंटर देखें बेटा तो सेंटर की जो हाइट है वो आर साइन थीटा के इक्वल होगा। मुझे इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो वाई सी एम, वाई सी एम इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बेटा, तो वाई सी एम को अपन कहेंगे 1/m इंटीग्रेशन डी एम इंटू वाई के इक्वल होगा। अभी वाई की वैल्यू क्या है बेटा इसमें, तो वाई आर साइन थीटा के इक्वल है। जो स्मॉल एलिमेंट लिया उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा, तो आर साइन थीटा हो गया। बोलो बेटा डीएम को क्या लिखेंगे इसमें, डीएम की वैल्यू बेटा क्या लिखूं मैं, कौन सी डेंसिटी लेंगे इसमें, सर वॉल्यूम मास डेंसिटी। नो होलो है, तो एरिया में अपन कह रहे मास डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा इंटू बेटा अपन कह रहे डी ए। सिग्मा को अपन लिखेंगे टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, बेटा एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर 2πr²। और अगर हम कह रहे कि इसका एरिया अगर रिंग का फाइंड करना है तो रिंग को बेटा अपन कह रहे कि हम सीधा कट करके अगर स्ट्रेट करेंगे तो इस टाइप से एक रेक्टेंगल स्ट्रिप बनेगी, ये रेक्टेंगल स्ट्रिप है। इसकी लेंथ बेटा इसकी सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा 2πr cos थीटा, इसकी रेडियस r cos थीटा है। और उसकी जो विड्थ है वो बेटा आर डी थीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं ये अपने को मिला 2πr cos थीटा इंटू अपन कह रहे कि आर डी थीटा, 2πr cos थीटा इंटू आर डी थीटा। मीन्स यहाँ से 2 पाई, 2 पाई आर से आर और इस आर से आर कैंसिल आउट हो गया। मीन्स डी एम इक्वल्स टू अपने को मिला एम कॉस थीटा डी थीटा। ये अपने पास एम कॉस थीटा डी थीटा, ये बेटा डी एम की वैल्यू मिली। ये वैल्यू अपन यहाँ पे रखेंगे तो देखो क्या मिला, वाई सी एम इक्वल्स टू बेटा 1/m, डी एम को हमने लिखा एम, ये बेटा आर साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। यस, लिमिट बेटा थीटा में कहाँ से कहाँ रखेंगे, 0 to 180। नो, थीटा 0 to 90 डिग्री, 0 to π/2। देखो कैसे, अपन कह रहे कि एक रिंग यहाँ पे बनेगा, फिर दूसरा रिंग, तीसरा रिंग, चौथा और फाइनल रिंग यहाँ पर यहाँ तक जाएगा। यहाँ तक जाएगा तो ये अपन यहाँ से इधर मूव कर रहे हैं तो थीटा 0 to π/2 होगा। तो थीटा इक्वल्स टू 0 to π/2। यहाँ से बेटा एम से एम कैंसिल आउट हो गया। मीन्स ये अपने को मिला आर इंटीग्रेशन साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा एंड थीटा 0 to
पाई बाय 2। यस, बोलो बेटा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा है, उसका मुझे इंटीग्रेशन करना। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन? सोचो, बताओ बेटा कैसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसका? minus cos theta sin theta. बोलो। Minus cos theta sin theta. नो 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 नो, इसको ऐसे नहीं करेंगे। इसको इंटीग्रेशन करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया होता, ताकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा फॉर्मूला बन जाए। तो ये हमें मिला r/2 इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डी थीटा एंड थीटा इक्वल्स टू 0 टू π/2। अभी साइन 2 थीटा का बेटा क्या इंटीग्रेशन होगा बोलो? r/2 साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? फॉर्मूले बेटा भूलना नहीं है। बोलो क्या होगा साइन 2 थीटा का? So is it minus cos 2 theta into theta square by 2? Minus cos 2 theta by 2। गुड। माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 बेटा, ये होगा थीटा इक्वल्स टू लिमिट 0 टू π/2। मीन्स यहाँ से बेटा अपने को मिलेगा r/2, ये r/4 हो गया, माइनस कॉस पाई माइनस माइनस कॉस 0 बेटा। तो फाइनली बेटा अपने को मिला, ये अपने पास होगा r/4 माइनस ऑफ -1 माइनस ऑफ -1। तो फाइनली YCM इक्वल्स टू r/2 के इक्वल होगा। एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट बेटा याद रखेंगे। हमने सबसे पहले सेमी सर्कुलर रिंग का देखा। क्या था सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास? 2r/π। फिर हमने सेमी सर्कुलर डिस्क का देखा, कितना था? 4r/3π। अभी हमने देखा होलो हेमीस्फीयर, और वो है r/2। इसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा बेटा? y एक्सिस पर होगा। बोलो इसमें किस टाइप का एलिमेंट बेटा सेलेक्ट कर सकते हैं? volume mass. Volume mass. कितना? क्या? Volume mass. वॉल्यूम मास तो लेंगे, बट उसकी शेप कैसी होगी? जैसे हमने डिस्क में रिंग एलिमेंट लिया है ना, और जो अपन कह रहे कि A हेमीस्फीयर cube. था उसमें रिंग एलिमेंट, इसमें किस टाइप का एलिमेंट लेंगे? Cube. नहीं, क्यूब अपन कह रहे कि क्यूब से अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो स्फीयर नहीं बनेगा। एक क्यूब से दूसरा क्यूब अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो क्या स्फीयर बना सकते हैं क्या? No, sir. तो हमें ऐसा सिमेट्रिक एलिमेंट लेना है जिसकी हेल्प से हम उसको डिजाइन कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। सोचो क्या हो सकता है? एक तो देखो इसमें मैं So डिस्क can we काट use a सकता हूँ। cone? नहीं, एक तो मैं डिस्क काट सकता हूँ इसमें। कैसे? एक डिस्क, इसको अगर स्लाइस के फॉर्म में कट करेंगे तो क्या बनेगा? डिस्क बनेगी। तो एक तो मैं इसमें डिस्क एलिमेंट ले सकता हूँ, दूसरा मैं इसमें होलो हेमीस्फीयर ले सकता हूँ। एक स्फीयर के अंदर दूसरा स्फीयर फिट करेंगे तो एक सॉलिड स्फीयर बन सकता है। तो मैं इसमें डिस्क की बजाय मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि r डिस्टेंस पर एक dr थिकनेस का, r डिस्टेंस पर dr थिकनेस का ये अपन कह रहे कि r डिस्टेंस का dr थिकनेस का एक हेमी स्फीयर स्फेरिकल वॉल्यूम दिया, उसकी थिकनेस बेटा dr के इक्वल है। अभी हम कहेंगे कि अगर इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना होता
तो YCM इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, 1/M इंटीग्रेशन DM इंटू बेटा y। अभी y की वैल्यू क्या होगा, तो जब हम हेमिस्फेयर की बात करें तो उसकी रेडियस r/2 पे होता है, तो इसकी रेडियस स्मॉल r है तो r/2 हो गया। dm को अपन क्या लिखेंगे बेटा, वॉल्यूम डेंसिटी रो इंटू बेटा वॉल्यूम dv होगा। वॉल्यूम डेंसिटी को हम कह सकते हैं टोटल मास अपॉन वॉल्यूम बेटा। होलो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई r³ इंटू बेटा जो स्फेरिकल शेल है उसका वॉल्यूम वो होगा एरिया इंटू थिकनेस, एरिया 2πr² और थिकनेस dr। मीन्स यहाँ से 2π से 2π कैंसिल आउट, मीन्स ये अपने को मिला 3m अपॉन बेटा r³ r² dr के इक्वल होगा। ये अपने पास dm है, ये वैल्यू बेटा अपन यहाँ पे रखेंगे। मीन्स YCM इक्वल्स टू 1/M इंटीग्रेशन, हम कह रहे कि मास कितना है बेटा 3m अपॉन r³, ये बेटा अपन कह रहे कि r² r/2 dr। लिमिट कहाँ से कहाँ बेटा, r इक्वल्स टू 0 टू कैपिटल R, कैपिटल M से कैपिटल M कैंसिल आउट, मीन्स यहाँ से अपने को मिला 3/2 r³ इंटीग्रेशन r³ dr लिमिट 0 टू कैपिटल R, मीन्स यहाँ से अपने को मिला 3/2 r³ का r⁴/4 लिमिट 0 टू कैपिटल R, मीन्स यहाँ से अपने को मिला 3/8 r³ और ये बेटा r⁴, तो फाइनली अपने को मिला 3r/8 बेटा। तो चौथा रिजल्ट बेटा अपने को याद रखना है, सॉलिड हेमिस्फेयर का सेंटर ऑफ मास 3r/8 पर होता है। कैसा, डिस्क, नहीं होलो है तो होलो में तो कैसे डिस्क बनेगी, सॉलिड रिंग और रिंग सॉरी, हाँ रिंग एलिमेंट। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि y डिस्टेंस पर एक dy वर्टिकल थिकनेस dy है, ये एक रिंग एलिमेंट दिया, ये अपन कह रहे कि सेंटर से y डिस्टेंस है, ये y है, तो ये जो डिस्टेंस है वो h माइनस वाई के इक्वल होगा। ये जो ट्रायंगल बन रहा है उसकी डिस्टेंस h माइनस वाई के इक्वल होगा। अभी देखो अपन कह रहे कि यहाँ पर इसकी जो थिकनेस है वो ये है, ऐसी स्लैंट थिकनेस होगी, और इसको अगर मुझे फाइंड करना तो हम ये कह सकते हैं, ये बेटा अपन कह रहे कि ऐसे थिकनेस है, ये थिकनेस सपोज dl है, ध्यान से देखना ये dl है, ये एंगल सपोज सेमी वर्टेक्स एंगल अल्फा है, तो dl cos अल्फा बेटा, dl cos अल्फा वो dy के इक्वल होगा। तो अगर मुझे dl फाइंड करना तो dl को हम लिख सकते हैं dy अपॉन cos अल्फा, और वो dy sec अल्फा के इक्वल होगा। dl cos अल्फा, थीटा वाला कंपोनेंट cos होता है, तो dl cos अल्फा इक्वल्स टू dy, ये बेटा अपन कह रहे कि वर्टिकल जो हाइट है वो dy के इक्वल है, तो dl cos अल्फा वो अपन कह रहे कि dy के इक्वल है, तो dl की वैल्यू dy sec अल्फा के इक्वल होगा। अभी बेटा अपन कह रहे कि मुझे सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, तो सेंटर ऑफ मास का क्या फॉर्मूला है, YCM इक्वल्स टू 1/M, यहाँ पे रिंग एलिमेंट है और उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिक सेंटर मतलब y डिस्टेंस पर होगा। dm की अगर अपन बात करें तो dm होगा सिग्मा इंटू एरिया बेटा, सिग्मा को अपन कह सकते हैं मास अपॉन एरिया, एरिया कितना होता है बेटा πrl स्लैंट लेंथ जिसे अपन कहते हैं, इनटू एरिया, एरिया को अपन कहेंगे सपोज इसकी रिंग का जो रेडियस है वो स्मॉल r के इक्वल है, तो एरिया होगा 2πr इंटू अपन कह रहे कि dl sec अल्फा, सर dy sec अल्फा, dy sec अल्फा। कैसे बेटा, इस रिंग को अगर हम सीधा करेंगे
तो इस टाइप से एक रेक्टेंगल स्ट्रिप बनेगी और रेक्टेंगल स्ट्रिप में इसकी जो सर्कमफेरेंस है, इसकी जो लेंथ है वो सर्कमफेरेंस के इक्वल होगी, मीन्स 2 पाई आर कॉस अल्फा के इक्वल होगा, सॉरी 2 पाई आर के इक्वल, 2 पाई आर। और उसकी जो वेट है वो बेटा डी बाई सेक अल्फा के इक्वल है। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, तो 2 पाई आर और ये अपने पास डी वाई सेक अल्फा के इक्वल होगा, 2 पाई आर डी वाई सेक अल्फा। यहाँ से पाई बेटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इसको अपन लिख सकते हैं m, एक स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल आउट, ये बेटा 2m अपॉन l। सेक अल्फा को देखो, ये एंगल बेटा अल्फा है ज्योमेट्री में, तो सेक अल्फा को अपन क्या लिख सकते हैं, बेस किसके इक्वल होगा, h अपॉन, सॉरी सेक अल्फा होगा हाइपोटेनियस किसके इक्वल है, l के इक्वल, और बेस h के इक्वल है, तो l बाई एच, ये बेटा डी बाई l से l क्या हो गया, कैंसिल आउट। मीन्स यहाँ से अपने को मिला 2m अपॉन h और ये अपने पास डी वाई के इक्वल होगा। ये वैल्यू बेटा अपन यहाँ पे रखेंगे, सॉरी यहाँ पे पाई कैपिटल आ जाएगा, ये मैंने मिस्टेक कर दिया, पाई कैपिटल आर इंटू एल था और यहाँ पे 2 पाई आर स्मॉल एल था, तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट, और यहाँ पे बेटा एक का कैपिटल आर सेम एज इट जाएगा और यहाँ पे स्मॉल आर सेम एज इट जाएगा, तो आर एच और ये स्मॉल आर, ये वैल्यू बेटा डी एम की अपन पुट करेंगे, तो देखो क्या मिला, वाई सी एम इक्वल्स टू 1 अपॉन एम इंटीग्रेशन बेटा डी एम को अपने लिखा 2m अपॉन आर एच और ये अपने पास आर वाई डी वाई के इक्वल होगा। अभी देखो यहाँ पे बेटा दो वेरिएबल है, एक स्मॉल आर है और दूसरा स्मॉल वाई है, तो मैं आर को वाई के टर्म्स में लिखता हूँ यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी बेटा, यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी, यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी। और सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी में हम कह सकते हैं कि जो हाइट है h माइनस वाई और ये अपने पास y है और ये h है, तो सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी में हम कहेंगे टोटल हाइट बेटा बेस h अपॉन रेडियस r, फिर h माइनस वाई अपॉन रेडियस स्मॉल r, तो स्मॉल r को हम कह सकते हैं h माइनस वाई अपॉन h इंटू कैपिटल R। ये वैल्यू अपन रखेंगे तो देखो YCM हमें मिला, YCM इस कैपिटल M से कैपिटल M कैंसिल आउट, मीन्स ये बेटा अपने को मिला 2 अपॉन आर एच इंटीग्रेशन 1 माइनस वाई अपॉन कैपिटल एच इंटू आर वाई इंटू डी वाई, वाई बेटा कहाँ से कहाँ 0 टू h हो गया, एक कैपिटल आर से कैपिटल आर कैंसिल आउट, मीन्स ये अपने को मिला 2 बाई एच, इसको बेटा आपने लिखा वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 बेटा, एक वाई से वाई कैंसिल आउट हो गया, सॉरी वाई क्यूब और ये 3h हो गया, लिमिट 0 टू h हो गया। मीन्स यहाँ से बेटा अपन इसको सॉल्व करेंगे 2 अपॉन h, ये हो गया h स्क्वायर बाई 2 माइनस h स्क्वायर बाई 3, तो फाइनली बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो h बाई 3 के इक्वल होगा। तो अभी अपन एज ए फॉर्मूला बेटा इसको याद रखेंगे, होलो कौन है उसका सेंटर मास h बाई 3 पर होगा, इसका जो वॉल्यूम है वो होगा 1 बाई 3 पाई आर स्क्वायर एच बेटा इंटू बेटा वॉल्यूम ऑफ द डिस्क अपने को चाहिए तो वो होगा एरिया इंटू थिकनेस पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई, यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो गया, मीन्स ये बेटा अपने को मिला 3m अपॉन पाई कैपिटल आर, पाई से पाई कैंसिल आउट,
ये अपने को मिला आर स्क्वायर एच आर स्क्वायर डी वाई के इक्वल हो। ये वैल्यू बेटा अपन यहाँ पे रखेंगे तो वाई सी एम इक्वल्स टू 1/m बेटा इंटीग्रेशन डी एम को अपने लिखा 3m अपॉन आर स्क्वायर एच इंटू आर स्क्वायर डी वाई आर स्क्वायर वाई इंटू डी वाई। वाई कहाँ से कहाँ बेटा, तो वाई इक्वल्स टू अपन कह रहे कि 0 to h के इक्वल होगा। बट इसमें भी बेटा r और y दो वेरिएबल है, तो r को अपन गिवन क्वांटिटी में चेंज करते यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी बेटा यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी। और सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी में अपन कहेंगे कि कैपिटल R अपॉन एच बेटा इक्वल्स टू स्मॉल r अपॉन एच माइनस वाई हो गया। यहाँ से स्मॉल r को हम लिख सकते हैं h माइनस वाई अपॉन h इंटू r, दैट मीन्स 1 माइनस वाई अपॉन h इंटू कैपिटल R। ये वैल्यू बेटा स्मॉल r की जगह रखेंगे। यहाँ से कैपिटल M से कैपिटल M कैंसिल आउट, मीन्स वाई सी एम इक्वल्स टू 3 अपॉन कैपिटल R स्क्वायर h इंटीग्रेशन 1 माइनस वाई अपॉन h का स्क्वायर इंटू बेटा r का स्क्वायर y इंटू डी वाई। वाई लिमिट 0 to h हो गया। इस r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, मीन्स ये हमें मिला 3 अपॉन h इंटीग्रेशन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस 2y अपॉन h इंटू बेटा y डी वाई। वाई लिमिट 0 to h हो गया, मीन्स यहाँ से हमें मिला 3 अपॉन h इंटीग्रेशन y प्लस वाई क्यूब अपॉन h स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन h इंटू डी वाई। लिमिट y इक्वल्स टू 0 to h। यस, सॉल्व करो, सेट करना। देखो क्या लिखेंगे 3 अपॉन h y का बेटा वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई टू दी पावर 4 बाई 4 एच स्क्वायर माइनस 2 बाई एच वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाई 3 लिमिट 0 to h हो गया। तो फाइनली बेटा 3 बाई एच ये हो गया एच स्क्वायर बाई 2 प्लस एच स्क्वायर बाई 4, एक एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट 2 बाई 3 एच स्क्वायर बेटा, और यहाँ से 3h एच स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, एक एच से एच कैंसिल आउट, और यहाँ से अपने को मिला 3/4 माइनस 2/3, तो यहाँ से अपने को मिला 3h और 1/12 हो गया। 3 से बेटा ये 4 आ गया, तो ये अपने को मिला h/4। तो YCM इक्वल्स टू h/4 के इक्वल होगा। एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट अपने को याद रखना, YCM इक्वल्स टू h/4 के इक्वल करना, और ये मास y एक्सिस के सिमेट्रिसिटी में है, तो YCM अपने को फाइंड करना। ये पूरा का पूरा अपन कह रहे कि सेम मटेरियल का बना हुआ है, इसका मास दिया हुआ नहीं है ना, और अपने को सेंटर ऑफ मास फाइंड करना। तो सबसे पहले इन दोनों का सेंटर ऑफ मास बेटा इंडिविजुअली अपन फाइंड करेंगे। तो अगर मैं इस कोन का सेंटर ऑफ मास देखता हूँ, तो कोन का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो देखो यहाँ ऊपर से बेटा h/4 पे होता है, नीचे से अपन कह रहे कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, बेस से h/4 है, तो नीचे से कितना होगा 3h/4 होगा। यहाँ से सेंटर ऑफ मास बेटा यहाँ पे होगा, है ना, तो वो 3h/4, और 3h/4 अगर अपन देखें तो 3 इंटू 4r अपॉन 4, तो कितना मिला बेटा 3r, तो 0,3r ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। फिर बेटा सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, तो सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास होगा 4r प्लस 3r/8 बेटा, है ना, उसके बेस से 3r/8 पे होता है, मीन्स यहाँ से अपने को मिला 8 4 जा 32 प्लस 3 35r/8 बेटा,
ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा। अभी अपन कह रहे हैं कि इस दोनों का सेंटर ऑफ मास हमें पता चल गया, इसकी मास को हम m1 m2 एज्यूम कर लेते हैं। तो YCM जब अपन फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2 के इक्वल होगा। अभी मास को क्या लिखेंगे, मास को हम लिखेंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी सपोज रो है, वॉल्यूम बेटा कोन का कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू बेटा 4r, ये मास हो गया, इंटू सेंटर ऑफ मास 3r प्लस m2 को अपन लिखेंगे 2 रो इंटू 2/3 पाई आर क्यूब इंटू अपन करें कि सेंटर ऑफ मास 35r/8 अपॉन m1 रो इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 4r प्लस रो इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। अभी रो से रो बेटा कैंसिल आउट हो गया, 1/3 पाई आर क्यूब से 1/3 पाई आर क्यूब कैंसिल आउट हो गया। तो देखो हमें क्या मिल रहा है, ये 1/3 पाई आर क्यूब कैंसिल आउट हो गया, 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 रो से रो भी कैंसिल आउट हो गया। इस ऊपर बेटा अपने को मिला 12r प्लस बेटा 2 से ये अपने पास 4 हो गया, तो 35r अपॉन बेटा 4 अपॉन ये हमें मिला 4 + 2 दैट इज 6। इस यहाँ से अपने को मिला 48 प्लस बेटा 35r अपॉन बेटा 24 के इक्वल होगा। तो यहाँ से अपने को मिला 83r अपॉन 24, ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा, YCM की वैल्यू होगी, नोट। तो यहाँ से अपने को मिला L/3 के इक्वल होगा, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। फिर अपन कह रहे कि YCM वो कितना होगा, तो फर्स्ट रॉड जिसका सेंटर ऑफ मास 0, सेकेंड रॉड जिसका सेंटर ऑफ मास L/2, थर्ड रॉड जिसका सेंटर ऑफ मास L अपॉन m प्लस m प्लस m, मीन्स ये अपने को मिला 3mL/2 अपॉन 3m, मीन्स सेंटर ऑफ मास L अपॉन 2 के इक्वल। तो इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास देखिए, इसका x कोऑर्डिनेट बेटा L/3, y कोऑर्डिनेट L/2 के इक्वल होगा, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। फाइंड सेंटर ऑफ मास, दोनों डिस्क जिसका मास अलग है, रेडियस अलग है, एक डिस्क को दूसरे डिस्क के ऊपर रखा है, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों जो इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है उसका सेंटर ऑफ मास लिखेंगे और फिर वही m1r1 प्लस m2r2 अपन m1 प्लस m2 देखेंगे। फाइंड करो। तो यहाँ पर अगर मुझे एक्सियम जब फाइंड करना है इसका, तो एक्सियम होगा m1x1 प्लस m2x2 अपॉन बटा m1 प्लस m2 के इक्वल होगा। m1 को क्या लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे सरफेस मास डेंसिटी इंटू एरिया, एरिया कितना होगा पाई 2r का होल स्क्वायर इंटू सेंटर ऑफ मास 0 हो गया। m2 को अपन लिखेंगे सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू सेंटर ऑफ मास r हो गया अपॉन सिग्मा इंटू पाई 2r का स्क्वायर प्लस सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया। मीन्स यहाँ से बेटा सिग्मा पाई आर स्क्वायर से सिग्मा पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो हमें सिग्मा पाई आर स्क्वायर सिग्मा पाई आर स्क्वायर सिग्मा पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो फाइनली बेटा r अपॉन 5 के इक्वल होगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास और YCM बेटा क्या होगा 0, YCM हम कहेंगे m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2 बेटा। तो ये हमें मिला m1y1 की वैल्यू 0, m2y2 की वैल्यू 0 अपॉन m1 प्लस m2, तो वो बेटा 0 के इक्वल होगा। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है
RCM वो होगा R/5, 0 ये इसका सेंटर ऑफ मास है। ऐसे बेटा अपन सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं कंपोजिट्स। उसमें से A1 एरिया को अपने रिमूव कर दिया, तो यहाँ पर A क्या है, इसको अपन कहेंगे एरिया ऑफ रिजिड बॉडी, एरिया ऑफ रिजिड बॉडी, एरिया ऑफ रिजिड बॉडी before removing the mass, before removing the mass। R क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी बिफोर रिमूविंग द मास, बिफोर रिमूविंग द मास। एंड A1 है वो क्या है, एरिया ऑफ रिजिड बॉडी, एरिया ऑफ रिजिड बॉडी, एरिया ऑफ रिमूव मास होता है, एरिया ऑफ रिमूव मास, जिस मास को आपने रिमूव किया। और R1 क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूव्ड मास, जिस मास को हमने रिमूव किया उसका सेंटर ऑफ मास है। डायरेक्टली अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर मिलेगा अपने को। RCM इक्वल्स टू ए आर वेक्टर। अगर एक और मास रिमूव करते तो आगे अपन और लिख सकते थे A2R2 वेक्टर माइनस, और डिनोमिनेटर में भी -A2 लिख सकते थे। RCM that will be equals to VR vector minus V1 R1 vector अपॉन V माइनस V1 के इक्वल होगा। V जो है उसको अपन कहेंगे वॉल्यूम ऑफ रिजिड बॉडी बिफोर रिमूविंग द मास, बिफोर रिमूविंग द मास। बिफोर रिमूविंग द मास। R वेक्टर क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी बिफोर रिमूविंग द मास है। V1 वॉल्यूम ऑफ रिमूव्ड मास है, वॉल्यूम ऑफ रिमूव्ड मास है। एंड R1 सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूव्ड मास है, जिस मास को बेटा आपने रिमूव किया उसका सेंटर ऑफ मास R1 है, अपॉन A माइनस A1। और बेटा टोटल एरिया कितना है, πr²। और बिफोर रिमूविंग अपन कह रहे कि मास सेंटर ऑफ मास 0,0 है। फिर जिस डिस्क को हमने रिमूव किया वो πr²/4 हो गया बेटा, और उसका सेंटर ऑफ मास r/2, 0 हो गया, अपॉन πr² माइनस πr²/4 आ गया। मीन्स यहाँ से बेटा अपने को मिला माइनस πr²/4, ये बेटा r/2, 0 अपॉन 3 πr²/4। πr²/4 से πr²/4 कैंसिल आउट, तो ये बेटा अपने को मिला -r/6, 0। इसका मतलब जिधर से मास रिमूव करेंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो एक्स एक्सिस पे होगा और कोऑर्डिनेट हो गए -r/6, 0।
RCM equals to V R वेक्टर माइनस V1 R1 वेक्टर अपॉन V माइनस V1 के इक्वल होगा। फाइंड करो। तो यहाँ पे अपन कहेंगे V की वैल्यू बेटा अपने पास है 4/3 कैपिटल R क्यूब, और ये 3D में है तो इसका सेंटर ऑफ मास तीनों कोऑर्डिनेट लेके 0,0,0 माइनस जिस मास को रिमूव किया वो 4/3 A क्यूब इंटू उसका कोऑर्डिनेट B, 0,0 अपॉन 4/3 कैपिटल R क्यूब माइनस 4/3 A क्यूब। मीन्स यहाँ से अपने को मिला माइनस A क्यूब इंटू बटा B अपॉन R क्यूब माइनस A क्यूब, 0,0 ये बेटा अपन कह रहे कि इसका सेंटर ऑफ मास हो। ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन बेटा आईआईटी में पूछे गए क्वेश्चन फाइंड करना, मतलब ये मास बचा हुआ है। इसका सेंटर ऑफ मास अपने को फाइंड करना है। यहाँ पे बेटा RCM दैट विल बी इक्वल टू, आपका स्थिति क्या मिला, A R वेक्टर माइनस A1 R1 वेक्टर अपॉन A माइनस A1। टोटल एरिया कितना होगा बेटा, एरिया होगा AB, और इनिशियली बेटा इसका जो बिफोर रिमूविंग सेंटर ऑफ मास मिडल पॉइंट पर होगा, मतलब A/2, B/2। फिर जिसको रिमूव किया उसका एरिया बेटा AB/4, और उसका सेंटर ऑफ मास बेटा यहाँ पे होगा, और ये कोऑर्डिनेट होगा 3A/4, 3B/4 पर। इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे होगा 3A/4, 3B/4 के इक्वल होगा अपॉन बेटा AB माइनस AB/4 होगा। मीन्स यहाँ से अपने को मिला AB से AB कैंसिल आउट हो गया, तो AB इसको हमने लिखा A/2, B/2 माइनस AB/4, 3A/4, 3B/4 अपॉन 3AB/4 आ गया। मीन्स यहाँ से अपन कहेंगे AB से AB कैंसिल आउट हो गया। एक्स कंपोनेंट बेटा कितना मिला, A/2 माइनस ये कितना हो गया 3A अपॉन बेटा 16 अपॉन 3/4, ये एक्स कंपोनेंट हो गया। वाई कंपोनेंट बेटा B/2 माइनस 3B/4 अपॉन 3/4 हो गया। इस यहाँ से अपने को मिला 8 माइनस 3 बेटा 5A अपॉन कितना बेटा 16 इंटू बेटा 3/4, और ये हो गया 5B अपॉन 16 इंटू 3/4 हो गया। 4 से 4 बेटा कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर मिला 5A/12, 5B/12। ये इसका आंसर होगा। आफ्टर रिमूविंग द मास दिस विल बी द सेंटर ऑफ मास। नोट कर दिया बेटा? Yes, sir.